सिम्पसन कार्टून क्या फीचर जानते हैं? क्या इतनी बड़ी बड़ी पेशगोइयां सच साबित होना महज इत्तेफाक है? इन प्रेडिक्शन के पीछे असल कहानी क्या है? क्या ये दज्जाली कार्टून है और यहूदी इनके पीछे हैं? और पाकिस्तान के बारे में इन कार्टून्स में कौन सी होलनाक पेशगोई की गई है? नाज़रीन, सिम्पसन कार्टून का आगाज़ दिसंबर 1989 में हुआ। इस कार्टून के बानी का नाम मैट ग्रोनी है, जो 1977 से एनिमेशन और कार्टून बनाने की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था और बिलाखिर 1989 में इसने सिम्पसन के नाम से कार्टून का आगाज़ किया। तहकीक के बाद ये पता चलता है कि मैट ग्रोनी दरअसल एक नहायत फासद अकीदे एग्नोस्टिक का मालिक है। ये अकीदा अभी तक बहुत नया है और बहुत कम लोग इसके मानने वाले हैं। इस अकीदे को एग्नोस्टिक या एग्नोस्टिक इज़म कहा जाता है। इसके मानने वाले खुदा के होने को बिल्कुल नहीं मानते, एथीस्ट लोगों की तरह, लेकिन ये एथीस्ट नहीं है और उनका मानना है कि खुदा के होने को साबित नहीं किया जा सकता और ना ही कोई खुदा है। सिम्पसन कैसे प्रेडिक्शंस करते हैं? हम पहले इस कार्टून के जरिए की जाने वाली इन पेशगोइयों का जिक्र करते हैं जो सच साबित हुई और फिर एक एक करके आपको बताएंगे कि इनके पीछे असल राज क्या है। नाज़रीन, इस कार्टून में दिखाया गया कि ट्रंप हिलरी क्लिंटन को शिकस्त देकर अमेरिका के सदर का ओहदा संभालेगा। ये एक नामुमकिन सी बात थी कि हिलरी क्लिंटन जैसी मजबूत उम्मीदवार को कैसे ट्रंप जैसा शख्स शिकस्त दे सकता है, लेकिन बिलाखिर ये पेशगोई सच साबित हुई और ट्रंप अमेरिका के सदर बन गए। 1997 में सिम्पसन कार्टून के अंदर एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें 9/11 को वाज़िया दिखाया गया। 9 का हिंदसा और साथ में 2 टावर जो तारीख और अमेरिका के ट्विन टावर्स दोनों की निशानदही कर रही थी, जिसका अदराक 5 साल बाद हुआ। डिज्नी और फॉक्स एक हो जाएंगे, ये एक नामुमकिन बात थी, लेकिन ये पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई। एबोला वायरस का नाम पहली दफ़ा इसी कार्टून में दिखाया गया और उसकी अलामात भी बताई गई और वो सच साबित हुई। पुरअमन तरीन मशरिक़े वुस्ता में जंग की नवीद बरसों पहले सिम्पसन ने सुनाई और यहाँ तक बता दिया कि इसके बागी ग्रोह का झंडा कैसा होगा। फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा खेला और देखा जाने वाला खेल है, जिसके बारे में पेशगोई की गई कि 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल जर्मनी और ब्राजील के दरमियान खेला जाएगा और फातिह जर्मनी रहेगा। ये सब सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो चलें आपकी हैरत के परिंदे के पर काटते हैं। जहां इन कार्टून्स की ये तमाम पेशगोइयां सच साबित हुई, वहीं बहुत सी पेशगोइयां गलत साबित हुई जिनके बारे में कोई बात नहीं करता और दरअसल इन पूरी ना होने वाली पेशगोइयों में ही इनका राज भी पोशीदा है। सिम्पसन ने बरसों पहले पेशगोई की कि मशहूर रेसलर ऑर्लैंड 2007 में अमेरिका के सदर बनेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ और जॉर्ज बुश अमेरिका के सदर बन गए। मशहूर अदाकार जॉर्ज क्लूनी की मौत की पेशगोई की गई जो पूरी ना हुई। सिम्पसन ने पेशगोई की कि 2012 तक लंदन बिग बैन टावर पर लगा घड़ियाल डिजिटल कर दिया जाएगा, लेकिन 2022 तक भी ये टावर इस तरह टन करता दिखाई दे रहा है। इस कार्टून में पेशगोई की गई कि 2020 में डोनाल्ड ट्रंप मर जाएंगे। ट्रंप मरे नहीं, बल्कि इनसे सदारत जरूर छीन ली गई। यहाँ रुककर जरा गौर करें, ये कार्टून कोई फ्यूचर नहीं जानते, बल्कि इस कार्टून के पीछे ताकतें मुस्तकबिल को अपने मुताबिक ढालने में लगी हैं। आप जानते हैं इस दुनिया के वसाइल पर यहूदियों का कब्जा है और वो अपने मकसद के लिए दुनिया भर की ताकतों को इस्तेमाल करते हैं। ये लोग बरसों की प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के मुमकिना रिजल्ट्स को इन कार्टून्स के जरिए दिखाते हैं और मुमकिना रिजल्ट हासिल हो जाने के बाद इसकी तशहीर करके दुनिया को यकीन दिलाया जा रहा है कि हम मुस्तकबिल को जानने वाले हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलें हम आपको बताते हैं इन पेशगोइयों की हकीकत क्या है। ऑर्लैंड को अमेरिका सदर बनाने के लिए यहूदियों ने काम किया, इसकी पेशगोई भी कर दी, लेकिन कहा यह जाता है कि जो काम ऑर्लैंड नहीं कर सकता था वो काम बुश ने करने की हामी भर ली और इस तरह यहूदी लॉबी ने ऑर्लैंड के बजाय बुश को ही सदर मुंतखब करवाया। और फिर हमने देखा कि किस तरह बुश ने मुस्लिम दुनिया, खास तौर पर मशरिक़े वुस्ता में जो कि इसराइल का नवाही इलाका है, को जंग जोन में तब्दील कर दिया।
डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने पर हैकिंग और वोट चोरी होने की आवाज़ उठी थी, जिसे दबा दिया गया। इसके पीछे भी यहूदी लॉबी थे। और आपने देखा होगा कि ट्रंप ने किस तरह सदर बनने से पहले बाकायदा इसराइल की तोसी और तरक्की के लिए अपना पॉलिसी बयान जारी किया। ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, फॉर द कॉज ऑफ ग्रेटर इसराइल। शाम में खाना जंगी और बागियों के झंडे वाली पेशगोई। सारी दुनिया जानती है शाम में खाना जंगी एक इंटरनेशनल साजिश के तहत करवाई गई और तमाम बागी गिरोह अमरीकी असलहा इस्तेमाल करते पाए गए, जिससे ये साबित हुआ कि ये बागी गिरोह दरअसल अमेरिका नवाज थे, या यूं कहें इसराइल के मकसद के लिए खाना जंगी करवाई गई। और जाहिर है इसकी प्लानिंग भी बरसों पहले की गई थी। तो अगर इस प्लानिंग की हल्की सी झलक कार्टून में दिखा भी दी जाए तो क्या हर्ज है। अलबत्ता मुखालफिन पर तो धाक ही बैठेगी। 2014 का वर्ल्ड कप, हम सब जानते हैं खेल में सिर्फ खिलाड़ी नहीं खेलते, बल्कि असल खेल ग्राउंड के बाहर हो रहा होता है, यानी जुए का खेल। और यही 2014 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला। यहाँ रुककर हम आपको बताते चलें कि सिम्पसन ने कुछ पेशगोइयाँ पाकिस्तान के लिए भी की हैं, जो खैर से अभी तक टली हुई हैं। एक पेशगोई ये की गई कि 2015 में पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कराची और बलोचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से खारिज करके इसी कार्टून में दिखाया गया। और फिर हमने एक मसलसल कोशिश देखी इस पेशगोई को सच साबित करने के लिए, यानी बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकें, कराची में दहशतगर्दी, बोरी बंद लाशें, बम धमाके। लेकिन हमारी फौज और कौम ने मिलकर इस हमले को नाकाम बनाया। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में बताया कि इनका मकसद बलोचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलग करना था, यानी पहले दिखाते हैं और फिर इसको यकीनी बनाते हैं। सिम्पसन फ्यूचर नहीं जानते, वो फ्यूचर बनाने में लगे हैं। और उसके पीछे इनके असल मकसद क्या हैं, हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे।